नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं महाकवि तुलसीदास रचित रामचरितमानस का बालकांड दोहा नंबर 3। चौपाई। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला। सुनी आचरज करई जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। भावार्थ। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कोए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। चौपाई। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। भावार्थ। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी, जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। चौपाई। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। भावार्थ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। चौपाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। भावार्थ। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। चौपाई। सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। भावार्थ। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौपाई। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोह सन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। भावार्थ। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। दोहा। बंदौ संत समान, चितहित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। भावार्थ।
मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। दोहा। संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव सनेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। भावार्थ। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।